Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10, hope all of you are fine, healthy and safe in this pandemic-19. Our ongoing topic, the Merchant of Venus. Yesterday we hinted at that Shylock, for his heart, had usually the Jew would bear this with seeming patience, while he secretly meditated revenge. कि शैलाक जो था एक जालिम यहूदी था, या जालिम यहूदी होकर वो एक सौदागर भी था, लेकिन वो लोगों पर बहुत जुल्म करता था। पैसों को उधार लेकर या उधार देकर उनसे पैसा बटोरता था, उधार देकर ज्यादा पैसा बटोरता था। तो जो शैलाक और एंटानियो था वो एक दूसरे से नफरत करते थे। उसके आगे हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 55, लेट अस स्टार्ट। Antonio's grandson Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia, who lived in the city of Belmont. Antonio का एक दोस्त बसानियो था जो एक खूबसूरत लड़की के इश्क में गिरफ्तार हुआ था, या उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, जिस लड़की का नाम था पोर्शिया। तो उसे मोहब्बत में पड़ गया था। Who lived in the city of Belmont. वो लड़की एक शहर में रहती थी, उस शहर का नाम बेलमोंट था। तो बसानियो चाहता था कि उस लड़की से शादी करे। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे इस लड़की से इश्क हो गया है, अब मुझे मेरी तमन्ना है कि मैं उससे ब्याह करूं या शादी करूं। He wanted to travel to Belmont to propose to her, but did not have the money needed to make himself look as rich and important as the other suitors. लेकिन उस बेचारे के पास पैसा नहीं था कि वो उसके शहर में जाए या उसके शहर का सफर करे कि और उससे प्रपोज करे, उसे पेशकश करे कि मुझे आपसे शादी करनी है, मुझे आपसे बहुत इश्क है, मोहब्बत है। या उससे यह भी दिखाना था कि मेरे पास भी पैसे, मैं अमीर हूं। तो लेकिन उसके पास बेचारे पैसे नहीं थे, जिस तरह दूसरों के पास हुआ करते थे, या उसके जो दूसरे लोग थे, सीटों से दूसरे लोग थे, उनके पास पैसा था, लेकिन इस बसानियों के पास पैसा नहीं था बेचारे। अब वो क्या करता? तो ये बात उसने अपने इस दोस्त को एंटानियो को बताई कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं शादी कैसे करूंगा अपनी उस महबूबा से, अपनी उस इश्क से जिसका नाम पोर्शिया था। So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. तो अपने दोस्त के पास चला गया, एंटोनियो के पास चला गया बसानियो, और उससे कहा कि मुझे आप कुछ पैसे उधार दे दो, या मुझे रुपया पैसा उधार दे दो, या मुझे मनी चाहे, मुझे पैसा चाहे उधार, यानी आप मुझे अपने पैसे में से कुछ पैसे उधार दे दो कि मैं वहां पर जाकर पोर्शिया से शादी करूं। उस शहर में जाकर मुझे कुछ पैसे चाहिए। उसने पूछा, एंटोनियो से पूछा, बसानियो मुझे कुछ पैसे चाहिए शादी के लिए, कम से कम मुझे चाहिए, मुझे उधार कितने चाहिए? लेंड हिम ए सम ऑफ 3,000 ducats, तकरीबन 3,000 ducats. Ducats means dear students gold or silver coins. These are called gold or silver coins. यानी सोने और चांदी के सिक्के तकरीबन 3,000 मुझे चाहिए। मुझे चांदी और सिक्के के चांदी और सोने के 3,000 सिक्के चाहिए। ये एक बड़ी रकम होगी। यानी आप तसव्वुर करो डियर स्टूडेंट्स कि कितनी रकम है। ये को रकम है अच्छा वजन है, अच्छा कीमत है। ये मगा वजन, ये मगा बसानियो एंटोनियो दोस्त वजन क्या है? इमिश खानदार कारण इमिश हावन पोर्शिया बुच अमीर मोहनी बुच गरीब मोहनी के क्या इमिश का एहसास कम थी कि पोर्शिया मिनिश खूबसूरत है, बस अमीर थे, मिनिशन पहुंच के क्या हाव इमिश तवा गए पानी से दोस्त निश में से सोनसे कम सोनसे या चांदी तस्वार पौंड से। Antonio had at this time no ready money to give Bassanio, मगर एंटोनियो के पास, उसके दोस्त के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, उसके पास कोई मनी ही नहीं थी। यानी इसमें जो लिखता है स्टोरी वो कहता है, जहाँ ये सबक लिखता है, ये लिखता है, वहाँ का टॉपिक लिखता है, वो कहता है, राइटर कहता है कि एंटोनियो के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था कि वो इसको अपने दोस्त बसानियो के दे दे, उसके हाथ में कुछ नहीं था उस वक्त। बिकॉज
invested all his money in trade, क्योंकि उसने अपना सारा मनी तिजारत में लगा दिया, सारा पैसा तिजारत में, क्योंकि उनके अपना जो भी पैसा था उसने तिजारत में लगा दिया, उसने माल लाया था, उसने यानी वो उसने सब कुछ इन्वेस्ट किया था, उसमें लगा दिया था तमाम का तमाम पैसा। तो इसकी वजह से उसके पास पैसा नहीं था, वो अपने दोस्त को क्या देता। His ships carrying rich cargoes had gone abroad. उसके जहाज एंटार्क्टिका पर जहाज बिके, उसके जहाज दूर चले गए थे, उन्होंने बहुत सारा अच्छा माल दूर मुल्कों में अपने यानी उन जहाजों पर वो दूर जो माल उन जहाजों पर जो माल लगा हुआ था वो दूर के मुल्कों में चले गए थे उसे भेजने के लिए, यानी उसके जहाज फॉरेन मुल्क में उस माल को भेजने के लिए चले गए थे। एंड दे वुड टेक सम टाइम टू गेट बैक टू द पोर्ट ऑफ व्हील्स, और उन्हें कुछ वक्त लगता कि वो इस व्हील्स के बंदरगाह पर वापस आ सकते थे। यानी कोई महल होना चाहिए कि पुराने जमाने में सिर्फ ट्रेड आदि जहाज से होती हुआ करती थी, यानी समंदरों के जरिए दरियाओं के जरिए। तो एंटानी के पास भी कुछ जहाज थे, इन जहाजों पर उसने अपना सारा माल कीमती सामान लगा हुआ था, ये सामान उसे कहाँ भेजना था, दूसरे मुल्क में दूसरे शहर में भेजना था जो दूर बहुत दूर थे, यानी समंदर के जरिए दूर सफर करना पड़ता है, यानी इसमें महीने भी लग सकते थे, इसमें दिन भी बहुत सारे दिन भी लग सकते, इसलिए उसने कहा यानी इसमें कहा गया है कि इसके जहाज को कुछ वक्त वापस आने में लगता है, वापस आने में लगेगा। किस 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 जगह पर, पोर्ट ऑफ व्हील्स में, यानी व्हील्स का जो बंदरगाह थी वहां पर उनको कुछ वक्त वापस आने में लग सकता था। बट बीइंग वेरी ईगर टू प्रोवाइड हिज फ्रेंड विद द मनी, लेकिन ईगर उसे ये हुआ, उससे बहुत यानी उसको ये अपने दिल में ये था कि मैं इस दोस्त को कैसे हेल्प करूं, तो अपने दोस्त को पैसा देने के लिए जो उसकी जरूरत थी, he tried to borrow the sum from an old Jew called Silas, तो उसने फैसला कर लिया कि वो ये पैसा कहाँ से लाएगा। उसने फैसला कर लिया कि वो इस पुराने बूढ़े इस जीव के पास जाएगा, बूढ़े यहूदी जिसका नाम शैलाक है, उसके पास जाएगा कि वहीं से वो पैसा उधार ले या उसे उधार ले सकता था। यानी वो चला गया, यानी वो पैसों के लिए इस बूढ़े जीव के पास चला गया कि उसने वहां से उसने फैसला कर लिया कि मैं इस बूढ़े जीव से इन पैसों को उधार ले लूंगा, मैं उधार मांगूंगा पैसे, किसके लिए, अपने दोस्त के लिए, क्योंकि उसे अपने दोस्त की हालत नहीं देखी जा सकती, क्योंकि उसका बिल्कुल जबरदस्त दोस्त था, उसका अपना खूनी दोस्त था, जिगरी दोस्त था। उसने फैसला किया चलो मेरे दोस्त के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैं उसी बूढ़े यानी उसी जालिम यहूदी के पास जाऊंगा जो एक सौदागर था, एक मर्चेंट था वहां पर इस शहर में, चलो मैं उससे ये पैसा उधार ले लूंगा। तो उसने फैसला करे, आखिरकार उस जू के पास चला गया। सो डियर फ्रेंड्स, इट इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। ओके।